अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। बैंगन की सब्ज़ी तो आपने बहुत बार बनाई भी होगी, खाई भी होगी। बस एक बार ये न्यू स्टाइल से बैंगन की सब्ज़ी बनाकर देखें। जो नहीं भी शौक़ से खाते वो भी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बैंगन की इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं। आपने इसको दरमियान से काट कर लेना ना, इनके भी छिलके उतारने, कुछ भी नहीं उतारना। इतना इजी, इतने आसान तरीके से बताए हैं कि आप इसको 10 मिनट में आसानी से बना सकोगे। इतनी जल्दी ये बन जाएंगे। नेक्स्ट पैन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए फिर हम इसमें बैंगन डाल देंगे। बैंगन का कलर चेंज करेंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। दोनों साइडों से बहुत अच्छे से पकाएंगे। 3 से 4 टमाटर डाल दें और साथ में 1 लहसुन और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, इनको काट लगा के डालिएगा। तो अब इनको फ्राई करते हैं, इनका कलर चेंज करते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। सब्ज़ मिर्च और टमाटर को निकाल लेते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इनके छिलके उतर रहे हैं। तो अभी जो बैंगन है वो परफेक्ट अभी फ्राई नहीं हुए। इनका कलर और चेंज करेंगे, इनको डार्क करेंगे। तो देखें कितने अच्छे से हमारे बैंगन डन हो गए। अब इनको निकालते हैं और जब ये ठंडे हो जाएं फिर मैं इनके छिलके उतार लूँगी और बाकी के जो बैंगन रह गए उनको भी जल्दी से हम फ्राई कर लेते हैं ताकि हमारा कीमती टाइम भी बच जाए। तो सारे छिलके मैंने उतार लिए हैं और जो लहसुन है उसको भी मैंने छील लिया। इतना सॉफ्ट, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें मैंने अदरक का इस्तेमाल नहीं किया। लहसुन को अभी मैं पीस लूँगी। तो अब इधर जो बैंगन है उसको हम मैश कर लेंगे। साथ में सब्ज़ मिर्च है, टमाटर, तीनों चीज़ों को आप इकट्ठा पीस लीजिएगा। पीस के तो फिर हम इसमें 1 चम्मच लेमन जूस डालेंगे और साथ में हम इसमें धनिया पाउडर नहीं, दरदरा सा पीसा हुआ है वो हम डालेंगे। 1 लेमन काफ़ी है। साथ में 1 चम्मच दरदरा सा आपने धनिया पाउडर डालना है। धनिया पाउडर स्किप नहीं करिएगा, समझिए कि खुशबू आती है। पहले इसको रोस्ट करिएगा, फिर इसको दरदरा सा पीसिएगा, फिर बैंगन में डालिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो उसी ऑयल में मैंने 1 चम्मच लहसुन डाला है, अदरक नहीं डाला। इसको पीस लें। ये तो पहले ही रोस्ट है, इसका कलर चेंज नहीं करना। खुशबू आने लग जाए तो बाकी जो धनिया है वो हम इसमें डाल देंगे। और साथ में 2 प्याज छोटे साइज़ के हैं, इसको आपने बारीक बारीक चॉप करना है और स्लाइस में बिल्कुल भी कट नहीं करना, आपने चॉप करके डालने हैं। इसका भी कलर चेंज नहीं करना। कुछ सब्जियों में प्याज का कलर चेंज नहीं करते और कुछ सब्जियों में कलर चेंज भी करते, लेकिन इधर हम चेंज नहीं करेंगे। 1 चम्मच नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। इधर मसाले की अच्छे से हम भुनाई करेंगे और प्याज को भी हम क्रंची क्रंची रखेंगे। तो अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड किया है। ये भी आपने रोस्ट करके तो फिर आपने इसको दरदरा सा पीस के डालना है, इससे मज़े की खुशबू आती है। मसाले की अच्छे से बुनाई हो गई है तो अब हम इसमें बैंगन शामिल कर देते हैं। इसको अब अच्छे से हम पकाएंगे और अच्छे से दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। इधर मैंने फ्रेश मलाई का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इधर दही भी डाल सकते हो। 4 से 5 चम्मच आप इसमें दही डाल दें और दही डाल के तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके तो फिर हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी का ऐड करना है। 1 चम्मच काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें। तो ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब हमारा जो बैंगन है वो डन है। इधर मैंने खूब सारा सब्ज़ धनिया डाला है। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे बैंगन रेडी हो गए। आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन बैंगन बहुत टेस्टी बने हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बैंगन की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में भी आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, जैसे आप पसंद करते हो आप इसको खाएं और बनाएं ज़रूर और मुझे कमेंट में बताइएगा।